स्वयंभू स्तोत्र में आज शांतिनाथ भगवान का स्तवन प्रारंभ करते हैं। आचार्य समंतभद्र स्वामी की रचना, जिसमें भगवान ने पापों की शांति कर स्वयं शांतिनाथ हुए थे, इसका वर्णन पहले कर रहे हैं। विधाय रक्षां परतः प्रजानां राजा चिरंजो प्रतिम प्रतापः। व्यधात् पुरस्तात् स्वतेव शान्तिर्मुनिर्दयामूर्तिर्वाघ शान्तिम्। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि यह शांति जो शांतिनाथ जिनेन्द्र परतः प्रजानाम रक्षाम विदाय, शत्रुओं से प्रजाजनों की रक्षा करके चिरम अप्रतिम प्रतापः राजा, चिरकाल तक अतुल्य पराक्रमी राजा हुए। पुरस्तात् यानी फिर, स्वतेव मुनि दया मूर्ति रिव, फिर स्वयं ही मुनि होकर के दया की मूर्ति की तरह अग शांतिम विदधात, उन्होंने पापों की शांति की। तो भगवान ने जहाँ पहले जब गृहस्थ अवस्था में थे तो उन्होंने प्रजा की रक्षा की, और उस समय वो उनका जो प्रताप था, वैसा जो है प्रताप कोई अनुमान भी नहीं कर सकता। वो सठखंडाधिपति थे, 6 चक्र के 6 खंड होते हैं। 6 खंड कैसे बनते हैं? 2 नदियाँ और विजयार्ध पर्वत, इसके माध्यम से 6 खंड हो जाते हैं। तो जहाँ आप लोग कभी कोई बर्फी आदि बनाते हैं तो उसमें थाली में जमा दी और उसमें 1 लाइन खींच दी ऐसी, 2 लाइन ऐसी खींच दी, तो 6 खंड हो जाते हैं। तो ऐसे 6 खंड होते हैं, उन 6 खंड के अधिपति होते हैं। तो सारी प्रजा की उन्होंने रक्षा की, क्षेत्र की रक्षा की। इसलिए भगवान को जगन्नाथ भी कहते हैं, जगत के नाथ। जहाँ पुरी में वहाँ जो उनके जगन्नाथ बोलते हैं, वहाँ पर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा भी मंदिर के ऊपर लगी हुई है। तो 6 खंड के अधिपति होने के कारण भगवान ही जगन्नाथ हैं। तो ऐसे भगवान ने पहले समस्त जीवों की रक्षा के लिए वहाँ पर प्रयास किया, और बाद में फिर भगवान ने जब मुनि अवस्था को प्राप्त किया, तब उस समय में षटकाय के जीवों की रक्षा से युक्त थे। इसलिए उनके लिए लिखा दया मूर्ति के समान। और उन्होंने फिर अपने अघ शांतिम विदधात, पापों की शांति को उन्होंने प्राप्त किया। तो जहाँ जब मुनि अवस्था में ध्यान किया तो उसके माध्यम से उन्होंने घातिया कर्म को नष्ट कर दिया, क्योंकि घातिया कर्म जो होते हैं वो सारी की सारी 47 प्रकृतियाँ पाप में ही होती हैं। तो पाप को नष्ट किया मतलब उन्होंने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। और बाद में जो अघातिया कर्म होता है उसका जो है उन्होंने नाश बाद में किया। अघातिया कर्म में पाप प्रकृतियाँ भी होती हैं और पुण्य प्रकृतियाँ भी होती हैं। इसलिए 8वें अध्याय में आता है, वहाँ पर सदवेद सुवायुर्नाम गोत्राणी पुण्यम। तो साता वेदनी, वेदनी की हो गई शुभ आयु, आयु कर्म की हो गई, नाम कर्म की शुभ प्रकृतियाँ, और गोत्र, ये 4 जो हैं अघातीय कर्म होते हैं। तो इनमें पुण्य प्रकृतियाँ भी होती हैं और पाप भी होती हैं। तो यहाँ पर भगवान ने अघ शांतिम, अघ यानी पाप होता है, तो पाप की शांति की, यानी भगवान ने अरहंत पद को प्राप्त कर लिया। अब भगवान के राज्य अवस्था और वीतराग अवस्था के कार्य को अगले काव्य में कहते हैं। चक्रेण यह शत्रु भयंकरेण जित्वा नृपा सर्व नरेंद्र चक्रम। समाधि चक्रेण पुनर्जिगाय महोदयो दुर्जय मोह चक्रम। हाँ, यहाँ पर कह रहे हैं कि महोदय
जिनके 5 कल्याणक की परंपरा से जो गर्भावतरण आदि उनसे युक्त हैं, जिनका महान उदय हुआ है, ऐसे भगवान ने जो गृहस्थ अवस्था में शत्रु भयंकरेण चक्रेण, जो शत्रुओं के लिए भय उत्पन्न करता है, ऐसे चक्र के द्वारा, सुदर्शन चक्र के द्वारा सर्व नरेंद्र चक्रम जित्वा, सारे राजाओं के समूह को जीत करके नृपा यानी चक्रवर्ती हुए। पुनः समाधि चक्रेण, ध्यान रूपी चक्र के द्वारा दुर्जय मोह चक्रम, जिसको जीतना बहुत मुश्किल है, ऐसे कठिनाई से जीतने योग्य मोहिनी के समूह को उन्होंने जीता, जिगाए यानी जीता। तो इसके माध्यम से यहाँ पर भगवान की 2 अवस्थाओं का वर्णन किया जा रहा है। पहली अवस्था में जिन्होंने अपने चक्र के द्वारा, जो कि उनकी आयुधशाला में उत्पन्न होता है, जो भी चक्रवर्ती बनने वाले होते हैं उनकी आयुधशाला में वो उत्पन्न हो जाता है, जिससे निश्चित हो जाता है कि वो चक्रवर्ती बनेंगे। जैसे भरत चक्रवर्ती के लिए 3 समाचार एक साथ मिले थे, तो ऐसे उसमें एक समाचार चक्ररत्न की उत्पत्ति का भी था। तो वो चक्ररत्न जब उत्पन्न होता है तो उससे निश्चित हो जाता है कि ये 6 खंड के अधिपति बनेंगे, और उसमें वो इतना भयानक होता है कि जिससे देख करके सारे राजा भयभीत होकर के उनकी शरण में आ जाते हैं, और बस केवल उनके कुटुंब को छोड़ करके वो वहाँ पर ऐसा होता है कि कभी भी निष्फल नहीं होता है, अमोघ होता है। तो ऐसे चक्र के माध्यम से उन्होंने सारे राजाओं को जीत करके, जहाँ नारायण का भी जो है चक्र होता है, चक्ररत्न होता है, लेकिन वो केवल 3 खंड के अधिपति होते हैं। विजयार्ध पर्वत तक जो 3 खंड होते हैं, जहाँ पर 1 आर्यखंड और 2 म्लेच्छ खंड, उनको ही वो जीत करके वो त्रिखंडाधिपति कहलाते हैं। जब चक्रवर्ती होते हैं उस समय में नारायण नहीं होते, और जब नारायण होते हैं उस समय में चक्रवर्ती नहीं होते। तो ऐसा इनका नियोग रहता है। एक चक्रवर्ती के समय में दूसरा चक्रवर्ती नहीं होता, और एक नारायण के समय में दूसरा नारायण नहीं होता, आपस में इनका मिलन भी नहीं होता, एक चक्रवर्ती से दूसरे चक्रवर्ती का भी मिलन नहीं होता। तो ऐसे कुछ नियोग हैं। तो उसमें जहाँ इन्होंने पहले सारे राजाओं को जीत लिया था, और बाद में इन्होंने मोह पर विजय प्राप्त की, और मोह पर विजय उन्होंने समाधि चक्रेण यानी ध्यान रूपी चक्र के द्वारा मोह पर विजय प्राप्त की। जो मोह वैसे जड़ प्रकृति है, कर्म की प्रकृति है, लेकिन उसका विकार चेतन के ऊपर पड़ता है। तो उसमें जैसे दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब होता है तो दर्पण वहाँ पर रंग बिरंगा हो जाता है, उसी प्रकार से इस मोह के कारण में भी जीव के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो मोहित होकर के और उसके माध्यम से अपने स्वरूप से अपरिचित जैसा हो जाता है, भूल जाता है। जहाँ जब बलभद्र और नारायण के बीच में ऐसा अकाट्य प्रेम होता है कि उस समय वो जब नारायण का निधन हो जाता है तो वो उसके निधन को स्वीकार नहीं कर पाते, और 6 महीने तक मोह के कारण में उनके मृत शरीर को लेकर के घूमते हैं। शांतिनाथ भगवान भी पूर्व भाव में बलभद्र रहे हैं। हाँ, उनका नियोग ही रहता है, उनका तो बलभद्र और नारायण का तो नियोग ही रहता है कि उनके जो है जब नारायण का निधन होता है तो बलभद्र ऐसे ही मोहित होते हैं। तो जो पूर्व भाव में जो है जब शांतिनाथ भगवान भी जब बलभद्र थे तो उनके भाई के वियोग पर वो भी जो है इसी प्रकार की स्थिति में मोह के कारण में उनको 6 महीने तक लेकर के घूमे होंगे। तो जहाँ जब इस अवस्था में मुनि बन करके उन्होंने उस मोह पर विजय प्राप्त की और अंत में उन्होंने पवित्रता, निसंगता, निरारंभ और निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त किया। तो जो मोह है उस पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो पहले उन्होंने जहाँ राज्यावस्था में दुष्टों का निग्रह और शिष्टों का अनुग्रह किया और बाद में राग, द्वेष, मोह को नष्ट किया। अब भगवान की सराग और वीतराग अवस्था के कार्य को तीसरे काव्य में कहते हैं। राजश्रिया राजसुराज सिंहो रराजयो राज सुभोग तंत्र है। अर्हंत लक्ष्म्या पुनरात्म तंत्रो देवासुरोदार सभेर राज।
हाँ, राज सिंहा, राजाओं में श्रेष्ठ होकर के राज सुभोग तंत्र, राजाओं के उत्तम भोगों के अधीन होते हुए, और जो राजसु राजश्रिया, जो राजाओं के बीच में जो राजलक्ष्मी है 9 निधि और 14 रत्न से युक्त, उसके द्वारा राज यानी सुशोभित हुए। और पुनः यानी उसके बाद में आत्मतंत्र, आत्माधीन होते हुए देवासुरोदार सभे, देव और असुर धर्मेंद्र आदि की जो महान सभा है उसमें आर्यहंत लक्ष्मियाँ यानी अष्टप्राति रूप, बाह्य और अंतरंग जो चतुष्ट रूप लक्ष्मी से सुशोभित हुए राज। ऐसा तो पहले की अवस्था में जब उन्होंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया तब सारे राजा उनके अधीन थे, और वो जहाँ नवनिधि और 14 रत्नों से युक्त राजलक्ष्मी से शोभायमान होते थे तो उस समय में उसके अधीन रहे यानी परतंत्र रहे। और फिर उन्होंने जब केवल ज्ञान लक्ष्मी प्राप्त की तब वो आत्मतंत्र यानी स्वाधीन हुए। तो जहाँ पहले की जो शोभा है, जहाँ पर पुण्य पाप के चक्र में फंसे हुए जो संसार के यातनाओं को भोगने वाले, ऐसे उन राजाओं के बीच में सबसे श्रेष्ठ थे, लेकिन वो सुख उनका पराधीन सुख था, क्योंकि इंद्रियों का जो सुख होता है वो पराधीन होता है। और उन्होंने उसमें जो है उसके स्वरूप को समझ करके जब उनके लिए वैराग्य हुआ, जिसमें शांतिनाथ भगवान के लिए वैराग्य का कारण बताते हैं कि उनको दर्पण को देख करके विरक्ति हुई। उनके लिए दर्पण में 2 प्रतिबिंब दिखलाई दिए। वैसे दर्पण में तो सामने जो होता है वही प्रतिबिंब दिखाई देता है, लेकिन उनके लिए वहाँ वैराग्य का कारण बनने के लिए 2 पर्याय उनको एक साथ दृष्टिगोचर हुई, और उससे उन्होंने कि कोई भी संसार में पर्याय स्थिर नहीं है। द्रव्य जरूर स्थिर रहता है लेकिन पर्याय स्थिर नहीं रहती। तो उन्होंने फिर अपने कल्याण के लिए पुरुषार्थ किया। तो जब उन्होंने आत्म ध्यान किया उससे उन्होंने अरहंत लक्ष्मी को प्राप्त किया, और उस समय में जो अरहंत लक्ष्मी से जो समोषण में जो शोभा थी पहले की शोभा से कई गुना थी, और वहाँ पराधीनता थी लेकिन यहाँ पर स्वाधीनता की शोभा थी। और उसमें वहाँ पर जो सारे मोही प्राणियों के बीच में थे, लेकिन यहाँ पर सारे प्राणियों के बीच में समोसरण में जहाँ 3 गति के जीव उपस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने उस दशा में जो अंतिम अवस्था होती है उसमें उन्होंने पवित्रता से जगत को जो है पूज्यपने को प्राप्त किया। अब सराग और बीतराग अवस्था में और क्या हुआ इसको बतलाते हैं। यस्मिन् भूद्राज निराज चक्रम मोनोदयादिधि धर्म चक्रम पूज्ये मुहुः प्राञ्जलि देव चक्रम ध्यानोन्मुखे ध्वंसी कृतांत चक्रम। हाँ, इसमें 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। तो यस्मिन अभूत राजनी राज चक्रम, जब वो चक्रवर्ती बने तो राजाओं के चक्रों के द्वारा यानी राजाओं के समूह के द्वारा शोभित हुए, या वो उनके चरणों में वहाँ पर नमस्कार करते थे। और जब उन्होंने मुनौ यानी मुनि होने पर वो दया दीदिति धर्म चक्रम, जो दया रूपी किरणों से शोभायमान हैं, ऐसे उत्तम क्षमादि 10 धर्मों के समूह से वहाँ पर शोभायमान हुए। और इसके बाद में पूज्य मुहुः प्राञ्जलि देव चक्रम, जब वो पूज्य हुए अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए तो देवों का समूह उनके चरणों में वहाँ पर बद्धांजलि हुआ। और जब भगवान जब ध्यान करते हैं अंतिम, तब उस समय में ध्वंसी कृतांत चक्रम, उन्होंने कृतांत का अर्थ यहाँ पर कर्मों के समूह को वहाँ पर नष्ट किया। तो वो वहाँ पर जो है शरण की भिक्षा के लिए वो कर्मों का समूह भी उनके सामने बद्धांजलि हुआ। तो ऐसी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है, जिसमें पहली अवस्था का वर्णन तो पहले के 3 काव्य में हुआ ही है कि जब वो चक्रवर्ती बनते हैं तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा उनके चरणों में नम्रीभूत होते हैं।
और उनके मुकुटों पर वो अपने चरण को रखते हैं, यानी वही उनकी चरण पीठ बन जाता है। तो ऐसे जो है सारे राजाओं के द्वारा नम्रीभूत जो उनके चरणों में है, उनसे भगवान जो है ना राज्यावस्था में शोभा थी। और जब मुनि बने तब उस समय में 10 लक्षण धर्म, जहाँ उत्तम विशेषण उसमें आता है तो वो उत्तम क्षमादि धर्म जो हैं मुनियों के धर्म हैं। और उनमें उन धर्मों का पालन जब मुनिराज आहार आदि के लिए जाते हैं उस समय में, जहाँ जो अन्य लोग हैं उनके लिए कुछ भी उल्टा सीधा भी बोल सकते हैं, तब उस समय में क्रोध आदि से ऊपर उठने के लिए उनको उत्तम क्षमा आदि धर्मों का जो है उसके माध्यम से अपनी कषायों पर विजय प्राप्त करने का मार्ग जो है शास्त्रों में बतलाया है। तो ऐसे 10 लक्षण धर्मों से भगवान मुनि अवस्था में शोभायमान हुए, और उसमें जहाँ दया जो है उन किरणों से शोभायमान है, क्योंकि उसमें जहाँ दया का भाव होता है तो वहाँ पर सब जीवों की रक्षा के भाव में, जिससे कि अपना भी कल्याण होता है और पर का भी कल्याण होता है। और जब उन्होंने अरहंत अवस्था को प्राप्त किया तो जब जैसे ही उनके लिए केवल ज्ञान होता है उस समय में इंद्रों के सिंहासन कँपने लगते हैं, बल्कि उनके मुकुट भी झुक जाते हैं। और जैसे ही इंद्र का मुकुट झुकता है उसको गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी ऐसी आज्ञा चलती है, उसके आज्ञा में सब कोई रहते हैं। आज उसका मुकुट झुक गया, जैसे किसी ने झुका दिया हो, तो गुस्सा होता है वो उस समय में। फिर जब अपना अवधि ज्ञान लगाता है तो उसको ज्ञात होता है कि भगवान को केवल ज्ञान हो गया है, तो उसी समय में वो उनको नमस्कार करता है। जिस दिशा में भगवान का समूह शरण है उस दिशा में आगे बढ़ कर के वो नमस्कार करता है। शची पूछती है कि आज आपने ये क्या किया, अकेले अकेले ही जो है हाथ जोड़ रहे हो, ये कर रहे हो। तब फिर वो बतलाता है कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। तो सारे इंद्र जो हैं मिलकर के भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव बनाने के लिए आते हैं। तो उसका वर्णन किया कि जब भगवान पूज्य हुए यानी अरहंत अवस्था को प्राप्त हुए, तब उस समय में देवों का समूह बार बार जो है बद्धांजलि होता हुआ उनके चरणों की आराधना करता है। और आखिरी में कह रहे हैं ध्यानोन्मुखे, जहाँ 4 जो हैं शुक्ल ध्यान होते हैं, उनमें पहला शुक्ल ध्यान 11वें गुण स्थान तक, फिर दूसरा शुक्ल ध्यान 12वें गुण स्थान में, तीसरा शुक्ल ध्यान होता है 13वें गुण स्थान में। तो वो जो पहला शुक्ल ध्यान और दूसरा शुक्ल ध्यान, पहले शुक्ल ध्यान से मोह को पराजित किया, दूसरे शुक्ल ध्यान से 3 घातीय कर्मों को नष्ट किया, तो अरहंत अवस्था प्राप्त हो गई। जो तीसरा शुक्ल ध्यान है उस शुक्ल ध्यान में जो योग है वो जो है नष्ट होता है, कर्मों का नाश नहीं होता, केवल योग नष्ट होता है। और फिर जब चौथा शुक्ल ध्यान होता है वो अयोग अवस्था में होता है 14वें गुण स्थान में। उस समय में भगवान वहाँ पर 72 प्रकृतियों को उपांत समय में और अंत समय में 13 प्रकृतियों को नष्ट करते हैं। तो वो वहाँ पर जो कह रहे हैं कि कृतांत चक्रम, यानी वहाँ जो कर्मों का समूह है वो ही उनके चरणों में बद्धांजलि हुआ कि हमें हमारा, वैसे तो कहने में कह देते हैं कि कर्मों को नष्ट कर दिया, वास्तव में कोई भी द्रव्य नष्ट नहीं होता, केवल वहाँ पर कार्मण वर्गणाएँ जो बन गई थी कर्म के रूप में वो वापस कार्मण वर्गणाओं के रूप में परिणत हो जाती हैं। इसलिए कभी कभी लोग जहाँ अधिक गुस्सा में बोल देते हैं कि मैं तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा, तो सत्यानाश का अर्थ वहाँ पर सत्यानाश का अर्थ सत्तानाश, यानी तुम्हारी सत्ता को नष्ट कर दूंगा। तो ये केवल अहंकार की भाषा है, वास्तव में कभी भी कोई पूरी तरह से नष्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि द्रव्य का स्वभाव है, द्रव्य कभी भी नाश को प्राप्त नहीं होता, लेकिन अहंकार के कारण ऐसी जो है भाषा बनती है। तो यहाँ पर वो कर्म का जो समूह है वो वहाँ पर बद्धांजलि होकर के अपनी रक्षा के लिए भगवान की चरण में आ गया। तो ऐसी 4 अवस्थाओं का इसमें बड़ा ही मनोहर वर्णन किया है। अब आगे स्तुति करता जो स्वामी समंतभद्र हैं, स्तुति से फल की याचना करते हुए कहते हैं, स्वदोष शांत्या विहितात्म शांति शांतिर्विधाता शरणं गतानां। भूयात् भवक्लेश भयोपशान्त्यै शान्तिर्जेनो मे भगवान् शरण्यः।
हाँ, स्वदोष शांत्या, अपने रागादि दोषों की शांति से जिन्होंने आत्म शांति की प्राप्ति की, और शरणं गतानाम, जो उनकी शरण में आए हैं उन जीवों के लिए शांतिर विधाता, शांति को करने वाले हैं। ऐसे जिन जो कि कर्म शत्रुओं को जीतने वाले हैं, ऐसे भगवान से जो विशिष्ट ज्ञान अथवा लोकोत्तर ऐश्वर्य से सहित हैं, शरण्य हैं, जो शरण देने में निपुण हैं, उनसे कह रहे हैं कि शांति में भव क्लेश भयोग शांति भूयात, कि हे शांतिनाथ जिनेन्द्र, मेरे संसार परिभ्रमण क्लेश और भयों की शांति हो। ऐसी यहाँ पर कामना आचार्य समर्थभद्र स्वामी कर रहे हैं। तो यहाँ पहला जो वाक्य लिखा है उसमें लिखा है कि कोई आत्म शांति यदि प्राप्त करना चाहता है तो अपने कषायों पर और मोह पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। ये 5 महादोष कहलाते हैं, एक मोह और 4 कषाय। मोह की संतान राग से कषाय होती हैं, तो इन पर जो विजय प्राप्त करता है वो ही आत्म शांति को प्राप्त कर सकता है। तो जिसमें मोह के कारण तो व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, तो उसमें भ्रम में जो नहीं भी है वो उसके लिए वहाँ पर जो है दुखी होता है। तो जो अपना स्वरूप ही नहीं है उसके लिए भी वहाँ पर भ्रमित होता रहता है, तो उसके माध्यम से उसके लिए कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो पाती। और जहाँ कषायों के वशीभूत होता है उसके लिए भी कभी शांति की प्राप्त नहीं हो पाती। जहाँ क्रोधी व्यक्ति जो होता है, क्रोध कर तो लेता है लेकिन बाद में पश्चाताप करता है, अरे क्यों क्रोध किया। तो जब क्रोध करने वाले के लिए भी शांति नहीं मिलती, पश्चाताप ही हाथ लगता है। मान अहंकार के कारण में भी व्यक्ति वहाँ पर दिखावा प्रदर्शन आदि की भावना से भरा रहता है, लेकिन जो लोग मान पर विजय प्राप्त करते हैं उनका जीवन जो है एक अलग प्रकार का होता है। एक अंग्रेज थे सर डेवी, उन्होंने जहाँ लोग खदान में कार्य करते हैं और उस समय में जहाँ कोयले की खदान में कई बार आग लग जाती, तो उन्होंने एक ऐसा वो हेलमेट बनाया कि उसी में जो है वहाँ पर दीपक रख करके और इससे किसी में आग नहीं लगे, ऐसा उन्होंने खोज की। तो उसके कारण में उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। तो लोग उनसे कहने लगे कि आप इसको पेटेंट करवा लो जिससे कि आपको खूब पैसा मिलेगा। तो उन्होंने कहा मैंने तो परोपकार के लिए ये कार्य किया है, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं। तो कहने लगे कि आप पैसे को क्यों ठुकरा रहे हो, पैसा मिलेगा तो आपकी शान बढ़ेगी। तो वो कहते थे कि जब पैसा खूब आएगा तो मेरे पास 4 घोड़ों की बग्घी हो जाएगी, मैं लंदन सिटी में उस बग्घी में बैठ कर के निकलूँगा तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा। लोग कहेंगे कि वो 4 घोड़ों की बग्घी पर घूमता है तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा। नहीं तो लोग जो है उसी के लिए मरे जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति वहाँ पर कह रहा है कि उससे मुझे क्या मिल जाएगा, और ज़्यादा पैसा आएगा तो हो सकता है कि मैं अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाऊं, इसलिए मुझे ऐसे पैसे की कोई आवश्यकता नहीं। तो वहाँ पर मान कषाय का भी और साथ साथ में धन के लोभ का भी जो है वहाँ उनका त्याग जो है प्रशंसनीय कहलाता है। तो इस प्रकार से ये कषायें जो हैं जीव के लिए दुखी करने वाली होती हैं, इसलिए जो आत्म शांति को प्राप्त करना चाहता है उनके लिए इन 5 महादोषों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। इसलिए भगवान ने अपनी आत्म शांति को इन दोषों की शांति के माध्यम से प्राप्त किया। और जहाँ मोह के लिए पहले ही कह दिया था, एक और दशा जब राम की अपन देखते हैं, जब सीता का अपहरण हुआ था उस समय में पशु पक्षी से भी, बल्कि पहाड़ों से भी, पेड़ों से भी वो सीता के बारे में पूछते थे। तो ऐसी जो है दशा गाफिल उस मोह के कारण में हो जाती है। एक वर्णन आता है उसमें कि जा कर के पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है, सीता कहाँ है। तो वहाँ आवाज़ गूंजती है और वहाँ से भी आवाज़ आती है सीता कहाँ है। तो उनको ऐसा लगता है कि वो बोल रहा है सीता यहाँ है, कहाँ है यहाँ में कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर वो 2-3 बार और बोलते हैं, तब फिर बाद में उनको समझ में आता है कि ये तो हमारी ही आवाज़ प्रतिध्वनि के रूप में यहाँ से आ रही है। तो ऐसी जो है दशा मोह के कारण में, कषाय के कारण में होती है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा कि भगवान ने इन दोषों पर विजय प्राप्त की। और जहाँ उनकी जो आराधना करता है उस आराधना में जो शांत मूर्ति हैं, ज्ञान स्वरूपी हैं, उनकी जो आराधना करता है उसके लिए भी शांति की प्राप्ति हो जाती है। तो उसमें
जैसा कि पहले भी एक बार आया था, तो उसमें जहाँ जो शांति को प्राप्त करता है तो उसमें उनके ऊपर आरोप लगा देते हैं कि भगवान आपने हमारे लिए शांति प्रदान की, तो निमित्त हैं, उसमें उनका आलम्बन जो लेगा उसके लिए शांति प्राप्त होगी, जो उनका आधार नहीं लेगा उसके लिए नहीं होगी। तो उसमें जहाँ जो महान पुरुष होते हैं वो उसका अपने लिए श्रेय ना लेकर के महान पुरुषों को श्रेय देते हैं। तो ऐसे कह करके यहाँ कि भगवान आप हमारे लिए शांति प्रदान करें, ऐसे कह करके ये 5वां काव्य जिसके माध्यम से शांतिनाथ भगवान की स्तुति पूर्ण हुई। इति श्री कुंद प्रभु कूटता मुक्ति प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।